नमस्कार बच्चों। आज हाई स्कूल इंग्लिश में जो पेपर आपके होने वाले हैं उसके लिए हम देखेंगे कि किस तरह हम इंग्लिश में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। उसके लिए बच्चों हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं। इन टिप्स को फॉलो करिए और जो जो बच्चे हाई स्कूल इंग्लिश में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत काम का होगा ये वीडियो। और अधिक से अधिक बच्चों को जो हाई स्कूल में पेपर देने वाले हैं उनको ये बताइए, उनको ये वीडियो सेंड करिए और उनके मार्क्स बढ़ेंगे, उनको इंग्लिश में और नॉलेज होगी। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि इस बार इंग्लिश के पैटर्न में आपने सिलेबस पढ़ा भी होगा तो उसमें ये किया गया है कि ग्रामर के क्वेश्चन रखे गए हैं, सप्लीमेंट्री के, शॉर्ट स्टोरी के और प्रोज पैसेज रखे जो गए हैं उसमें आप के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर में अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते थे, आपके ट्रू फॉल्स जो शॉर्ट स्टोरी में आते थे, शॉर्ट स्टोरी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे। तो अब ग्रामर में भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है, आप अगर हाई स्कूल इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं बच्चों तो उसके लिए 15 मिनट आपके डिफाइन हैं। तो 15 मिनट आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा इंग्लिश का तो आपके 15 मिनट डिफाइन है केवल पेपर पढ़ने के लिए। तो आप ये करेंगे कि आप पहले गो थ्रू ऑल पेपर, पूरा पेपर सरसरी निगाह से और नहीं बल्कि कायदे से 15 मिनट तक आपको स्टडी करना है कि इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीजें आई हैं और कौन कौन सी चीजें हमारी बेस्ट तैयार हैं, हमको क्या उस पेपर में सबसे अच्छी तरह से क्या आता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो अब जैसे आपने पढ़ना शुरू किया पेपर तो पहला आपको मिलेगा अनसीन पैसेज मिलेगा। अनसीन पैसेज को देख लीजिए, आगे बढ़ते जाइए। जो जो क्वेश्चन आपको लगे स्टूडेंट्स, जो जो क्वेश्चन लगे आपको कि ये क्वेश्चन हमारे सबसे अच्छे तैयार हैं और इन क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि यहाँ ये क्वेश्चन का आंसर हमको देने हैं, सबसे पहले करने। और हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश में बच्चे करते ये हैं कि अधिकतर बच्चे पेपर उतारते हैं और इस प्रश्न का उत्तर भी प्रश्न या पैसेज पूछा गया तो कहीं से भी उतार दे रहे हैं। तो आप बच्चों प्रश्न आप केवल पेपर उतारने से नंबर नहीं मिलेंगे, आपको केवल आंसर, अगर आप केवल प्रश्नों के उत्तर लिखते जाएं तो ये 3 घंटे का टाइम क्या बल्कि पेपर आपका 2.5 या पौने 3 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको प्रश्न नहीं उतारने हैं। कॉपी जब जो बोर्ड परीक्षा में आपकी चेक करेगा, जो भी एग्जामिनर चेक करे तो वो उसको ये उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और उसकी संख्या डालेंगे। तो जिससे पेपर आपके हाथ में आया तो पहली बात आप ध्यान से पढ़ लेंगे कि कौन से पोर्शन में क्या क्या आया है और हमने क्या क्या पढ़ा है, उसमें से उस पढ़े हुए में हमने कितना हमारा तैयार है और कौन सी चीजें हमको नहीं आती हैं। तो जो प्रश्न नहीं आते हैं बच्चों उनके प्रश्न उत्तर आपको बाद में लिखने। तो आप देखेंगे कि उनको सिलेक्ट कर लेंगे जिनके क्वेश्चन आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से। और बच्चों करना ये है, आपको पेपर नहीं उतारना है, पेपर आपको नहीं उतारना है, पूरा आपको केवल आंसर लिखने हैं। हाई स्कूल की जो परीक्षा है यूपी बोर्ड की, अक्सर बच्चे प्रश्न का उत्तर प्रश्न वही प्रश्न उतार देते हैं, या प्रश्न जैसे शॉर्ट स्टोरी का आया तो वो पैसेज में से जो कोई पोर्शन पकड़ के वही उतार देते हैं। आपको पहला काम करना है कायदे से पेपर इत्मीनान से पढ़ लेना इंग्लिश का। दूसरी बात, प्रश्न नहीं उतारने हैं, प्रश्न संख्या जो प्रश्न करने जा रहे हैं उस प्रश्न के नंबर को आप लिख देंगे। मतलब अगर मान लीजिए आप 4th नंबर करने जा रहे हैं, 4th का ए, तो आंसर लिखेंगे आंसर नंबर 4 का ए। ये संख्या आपकी सही होनी चाहिए। पता चला आंसर लिखना है 4A और आपने डाल दिया 6, ये नहीं, आप आंसर लिखेंगे। कोई भी आप पेपर में आप प्रश्न नहीं उतारेंगे, प्रश्न उतारने पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें आपका समय भी बेकार जाएगा। तो आपको उत्तर लिखने हैं। और पहला जो प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में स्टूडेंट्स, वो पैसेज दिया होगा, एक पैसेज दिया होगा, उस पैसेज को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, ठीक है। और अगर जैसे कोई पैसेज दिया हुआ है, ठीक, उसको आप पढ़िए, हो सकता है उसमें से कुछ आपको ना आता हो, कुछ कठिन शब्द होंगे, धीरे धीरे
पढ़ने का उसको प्रयास करिए, उसके अर्थ को समझने के प्रयास करिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पैसे शुरुआत है, मान लीजिए लिखा है इंडिया, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, इज ए ग्रेट कंट्री, ये आपका पैसेज दिया, पैसेज की शुरुआत ये है। तो पहले एक काम करिएगा स्टूडेंट, जब आप पैसेज करिएगा, अनसीन पैसेज, जो पहला प्रश्न आपको मिलेगा सेक्शन ए में, तो उस सेक्शन ए में पहली जो लाइन हो उससे ये अनुमान लगाइएगा कि इस पैसेज में क्या दिया होगा। अब मान लीजिए दिया, उदाहरण के लिए हमने बता दिया है इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश। अब जो जो आने वाली जो लाइंस हैं उसमें भारत संबंधी चीजें दी होंगी कि भारत में विविधताएं हैं, भारत में इतने राज्य हैं, या इंडिया के कल्चर को, सिविलाइजेशन को बताया गया होगा। ठीक है, तो आप टॉपिक दिमाग में रख लीजिएगा, अच्छा ये इंडिया के भारत के विषय में बताया गया है और इसमें इस तरह चीजें होंगी। उसके बाद आपका हु से प्रश्न अगर आता है, कोई प्रश्न आता है हु से, तो आपको उस व्यक्ति का नाम छाट के लिख देना है केवल हु की जगह पर। जैसे हु, मान लीजिए हु कनकर्ड इंडिया, इंडिया पर किसने जीत पाई, तो उस देश की, उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स हम बता रहे हैं आपको पैसेज, ये हु कनकर्ड इंडिया, तो भारत को किसने जीता, तो आपको हु की जगह पर इस स्टोरी में जो भी हो, अगर कभी भी हु से प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, इस स्टोरी में से जो भी व्यक्ति का नाम हो वो आपको यहां पर लिख देना है, जो भी नाम हो यहां लिख देना, बाकी सेम उतार देना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, अगर आपको वेन से दिया गया है तो आप वेन का मतलब होता है जब या कब, प्रश्न है तो इसका मतलब कब, तो आपको समय का जिक्र करना है। स्टूडेंट्स, प्रश्न को समझ लेना बहुत जरूरी है। एक देखिए, आपकी परीक्षा में एक तो सीन पैसेज आएगा जो आपके टेक्स्ट में दिया होगा, ठीक है, और एक पैसेज वो आएगा जो आपको अनसीन होगा। तो शुरुआत में जब आप पेपर पढ़ेंगे, खोलेंगे, तो ये पहला पैसेज आपके सामने आएगा जिसमें कुछ लाइनें लिखी होंगी, नीचे प्रश्न के उत्तर होंगे, और ये पैसेज आपने पढ़ा नहीं होगा, तो आप पहली लाइन से ही आइडिया कर लीजिएगा कि ये पैसेज किसके बारे में है, इतना अंदाजा लगा लीजिएगा। अच्छा, ये इंडिया के बारे में है, या ये किसी ऐतिहासिक घटना को बता रहा है, या इस तरह से किसी भी तरीके का अंदाजा आप लगा लीजिएगा। हु से तो कुछ स्टूडेंट्स पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, आपके बेहतर और अच्छे से अच्छे मार्क्स हाई स्कूल की इंग्लिश में आएंगे। अगर आप थोड़ी बातें हमारी सुनेंगे, वीडियो को कायदे से देखेंगे, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा हम पेपर भी आगे कराएंगे। चलिए, हम ये कह रहे हैं हु से जब प्रश्न शुरू हो, कभी भी हु से प्रश्न शुरू हो तो इसकी जगह पे आप केवल व्यक्ति का नाम लिख दीजिएगा। अच्छा, वेन से कब शुरू हो जाए, चाहे कोई पैसे दो, वेन में आपका समय मांग रहा है, तो आप बताइएगा कि कब को किस समय की घटना का वर्णन किया गया है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। इसी तरह वेयर होगा, वेयर में स्थान का वर्णन आपको बताना है कि घटना किस स्थान की है, किस जगह की है, किस जगह से संबंधित है। और वाई में हो आपका मतलब होता है क्यों, यानी अब आपको कारण लिखना है, प्रश्न का जो उत्तर होगा कारण। और स्टूडेंट्स, जैसा प्रश्न हो, थोड़े से प्रश्न के भाग को, थोड़े से उत्तर के भाग को मिला करके आपको लिखना है। स्टूडेंट्स ये करते हैं, जैसे प्रश्न कोई आया तो वो छांटते हैं कहां से कहां तक उत्तर है, ये नहीं करना। आपको थोड़ा भाग लेना है प्रश्न से और थोड़ा भाग उत्तर से, जैसा डिमांड करें। जैसे हु से आया तो हु में आप व्यक्ति का नाम ढूंढेंगे क्या है, वेन से आया तो इसका मतलब समय मांग रहा है, कब हुई घटना, वेयर में स्थान मांग रहा है, वाई में कारण मांग रहा है, व्हाट में परिचय मांग रहा है, व्हाट में किसी बात का पूर्ण विवरण मांग रहा है। तो प्रश्न को समझ करके आप पैसेज को करेंगे, बेहतर से बेहतर नंबर आएंगे आपके। ठीक है, तो पहला प्रश्न स्टूडेंट मिलेगा, हमने आपको बताया अनसीन पैसेज का मिलेगा। करना क्या है, पैसेज को पढ़ के आइडिया करना है किसके बारे में है, और कुछ कठिन शब्द होंगे उनको क्रॉस कर दीजिए, आपको उसके अर्थ भी नहीं मालूम है, उनके बिना कोशिश करिए पैसेज का क्या अर्थ निकल रहा है। आप अर्थ निकालने के बाद प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न से देखेंगे कहां से कहां तक का पॉइंट की बात कही गई है। और हाँ स्टूडेंट, अगर हम ये कर सकते हैं, मान लीजिए दिया है हु कनकर्ड इंडिया, किसने भारत को जीता, तो कनकर शब्द, ये कनकर्ड जीता, ये शब्द जहां जहां आ रहा है आप उसको हाईलाइट करते जाइए। ये भी एक तरीका है। जो प्रश्न से संबंधित शब्द है, इंग्लिश का वर्ड है, उससे संबंधित जो घटना है तो आप हाईलाइट करते जाइए, मिला के आप प्रश्नों के उत्तर
लिखेंगे और स्टूडेंट जो प्रश्न पूछा जा रहा है वही उत्तर लिखेंगे, तो आपको अनसीन पैसेज में स्टूडेंट पूरे में पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर से आपने प्रश्न पूछा गया और आपने उत्तर थोड़ा भी गलत लिख दिया है या थोड़ा भी सही लिख दिया है, कोई बात नहीं है, गलत है तब भी नंबर मिल जाएंगे, सही है तो तब भी मिलेंगे। तो इस पोर्शन को प्रैक्टिस के माध्यम से आप टेक्स्ट में पैसेज जो दिए हुए हैं उठाइए, एक दो करने का अभ्यास करिए। तो पहला प्रश्न आपको ये मिलेगा। दूसरा प्रश्न स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन। लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन में आपको चॉइस होंगी कि आप चाहे तो आप लेटर लिख दीजिए और चाहे आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। तो एप्लीकेशन में स्टूडेंट 4 एप्लीकेशन आप तैयार कर लीजिए। अपने प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है कि सब्जेक्ट चेंज, ये मोस्टली आती रहती है। जैसे आप संस्कृत के स्थान पर इंग्लिश लेना चाहते हैं, कला के स्थान पर कोई और विषय लेना चाहते हैं, जो ऑप्शनल विषय आपके पास उपलब्ध हैं, स्कूल में हैं। तो ज्योग्राफी के स्थान पर हिस्ट्री लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट चेंज, तो अपने प्रिंसिपल को एक प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए कि आप विषय परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज ऑफ सब्जेक्ट। चेंज ऑफ सब्जेक्ट की स्टूडेंट तैयार कर लीजिए, ये आती है। इवनिंग गेम्स कि शाम को नियमित रूप से खेल की कक्षाएं चलें। टीसी के लिए पास होने के बाद जो आपको जरूरत पड़ेगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, आप तो ये प्रार्थना पत्र आपके। और जो स्टूडेंट जो प्रोफार्मा होता है वो लगभग सबका सेम होता है, टू द प्रिंसिपल कृषक। तो आप ये टू द प्रिंसिपल आप ऐसे लिखेंगे। द पोस्ट कोई भी हो, कोई भी पद हो, जैसे राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, उसका पहला अक्षर जो है वो बड़े शब्दों में लिखते हैं, तो आप टू द प्रिंसिपल लिखेंगे। एक प्रिंसिपल स्टूडेंट्स ये होता है PRINCIPLE। प्रिंसिपल मतलब ये भी है, इसका मतलब होता है सिद्धांत या नियम। सिद्धांत या नियम, तो इसको नहीं लिखना है। PLE मतलब होता है नियम किसी का, जैसे हमारे ये सिद्धांतों के विपरीत है, तो ये प्रिंसिपल आएगा। वैसे प्रधानाचार्य जी की स्पेलिंग जो है इंग्लिश होगी, स्पेलिंग PRINCIPL, पता भी होगा आपको, ठीक है, स्कूल का नाम और टू द सर, ये तैयार कर लीजिएगा। जो हमने 3-4 आपको बताई, इस विषय परिवर्तन है या फीस कंसेशन है, बाकी सिक लीव तो आप लिख ही लेते होंगे, ये तैयार कर लीजिए। और लेटर में आप 3-4 तैयार कर सकते हैं लेटर की। बर्थडे गिफ्ट आपको मिला है अपने फ्रेंड की तरफ से या अपने फादर की तरफ से, उसको थैंक यू कहना है आपको। या आप तैयार कर सकते हैं कि मैरिज पार्टी में इनवाइट करना है अपने फ्रेंड को। मैरिज पार्टी वाला भी अक्सर आ जाता है एग्जाम में, तो जो आपको अच्छा लगे। वैसे हम तो समझते हैं आप चूंकि एप्लीकेशन स्कूल में लिखते रहते होंगे तो उसका प्रैक्टिस भी होगी, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप तैयार करें तो फ्रेंड या पिताजी से पैसे मांगने के लिए है, इस तरह से भी आ जाता है। और इसके बाद इस तरह से आप एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए। एप्लीकेशन के बाद स्टूडेंट्स आती है हमारी एसे की या आर्टिकल की। आर्टिकल का मतलब भी एक शॉर्ट नोट ही होता है, इसका एसे का एक टाइप है। तो जैसे किसी विषय पे आ गया, जैसे माई फादर पे आ गया, माई फादर पे, ठीक है, माई फादर पे आप आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल का मतलब इनके बारे में लिखिए, एक नोट लिखिए शॉर्ट। आप इसको एक ऐसे का हमने बताया निबंध का ही एक प्रकार है। तो माई फादर के बारे में लिखना है या माई फ्रेंड के बारे में लिखना है, तो ये तैयार कर लीजिएगा छोटा आर्टिकल टाइप में। और पॉइंट्स भी कुछ दिए होते हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से मान लीजिए कि एज दी है, हैबिट्स दी है, जो पॉइंट्स उसके अंदर दिए हों आप उन्हीं पॉइंट्स के माध्यम से शॉर्ट नोट को बनाते चले जाइएगा। ऐसे भी देंगे आप, ऐसे का भी इसमें यूज हो जाएगा, ऐसे के रूप में ये आ जाएगा। अगला स्टूडेंट्स हमारा है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन आप लोगों ने तैयारी भी किया होगा। ग्रामर पोर्शन में स्टूडेंट एक काम कर लीजिएगा, जैसे आप कुछ ऐसे हैं वो नोट कर लीजिए। इन ये ऐसे हो सकता है एग्जाम में आ जाए, हम अपनी तरफ से बता रहे हैं इंपॉर्टेंट। जैसे एक मान लीजिए है माई टीचर, ये सब ऐसे जो हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। माई टीचर है और माई फादर है, माई प्रिंसिपल है, माई फ्रेंड है,
अब जैसे आपको लिखना है माई नेबर है, पड़ोसी, इनमें से कोई ऐसे आ जाता है, हाँ? या पुलिसमैन है, इस तरह से ऐसे आ जाता है। तो आप एक पॉइंट आया हैबिट मतलब आदतें। तो सभी लोग सुबह उठते हैं, मेरे टीचर सुबह उठते हैं, ये इन सब की हैबिट्स एक जैसी हो जाएंगी। क्वालिफिकेशन भी आप लगभग एक जैसी कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट है, हैबिट्स हैं या ड्रेस है, ड्रेस तो पुलिस में चेंज हो जाएगी, बाकी और में सेम रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ड्रेस का पॉइंट आया है तो माई टीचर में भी आप लिख देंगे, शर्ट पैंट पहनते हैं, या गर्मी में आप सूट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं। तो ये टीचर, फादर, प्रिंसिपल, फ्रेंड, ये तो एक कॉमन तैयार कर लीजिए हैबिट का या ड्रेस का, या और जो पॉइंट हुए हैं जो पॉइंट कॉमन होते हैं, तो उनके ये 3-4 ऐसे का आपका 1-2 पॉइंट होंगे, ये सब हो जाएंगे, कवर आपके हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स के अलावा एनी बुक आप तैयार कर सकते हैं, माई फेवरेट बुक है। और थोड़ी लाइनें स्टूडेंट्स कोरोना वायरस पे भी देख लीजिएगा, हल्की फुल्की हो सकता है दे दें। इधर पैंडेमिक में, इस आपदा में जो परेशानी हुई, हो सकता है कोरोना वायरस पे भी दे दें। हालांकि हाई स्कूल लेवल पर थोड़ा सा मुश्किल है ऐसा दे, लेकिन आप कोरोना पे भी थोड़ा सा ऐसे कुछ लाइनें देख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपके दे दे। तो हमने बताया स्टूडेंट्स ये 4-5 ऐसे हैं। इस तरह अगर मान लीजिए इसमें माई मदर आ गया, स्टूडेंट देखिए माई मदर पे आ गया, ठीक है, या माई ग्रैंड मदर आ गया, तो माई मदर में भी आप हैबिट सेम रखेंगे, ड्रेस थोड़ा बदल जाएंगे उसमें। और एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन आ जाती है तो मेरी माँ की भी वही शिक्षा है जो टीचर की है, तो और जो फादर की है एजुकेशन, ही इज MA BEd या शी इज एन MA BEd, तो MA BEd माँ भी हो सकती है, MA BEd टीचर भी हो सकते हैं, MA BEd फादर हो सकते हैं, प्रिंसिपल है, फ्रेंड है या नेबर है। तो कॉमन जो पॉइंट है स्टूडेंट, मेरा कहने का मतलब है ये जो ऐसे है, माई टीचर है, माई फादर है, माई प्रिंसिपल है, माई फ्रेंड है, माई नेबर है, माई मदर है, इस तरह से जो पर्सनालिटी को शो करते हैं, इनके लिए आप कॉमन चीजें तैयार कर लीजिए। कोई भी आए, जैसे ही स्पीक्स ट्रूथ, एक कॉमन पॉइंट है कि वह हमेशा सच बोलते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, तो वह हमेशा सच बोलते हैं या बोलती हैं, तो आप ही स्पीक्स ट्रूथ, मान लीजिए पॉइंट दिया है ही स्पीक्स ट्रूथ। अब ही की जगह पे आप माई टीचर स्पीक्स ट्रूथ, माई फादर स्पीक्स ट्रूथ, माई फ्रेंड स्पीक्स ट्रूथ। कॉमन जो चीजें हैं एक व्यक्ति में या स्त्री में, माई मदर स्पीक्स ट्रूथ, कॉमन ऐसी चीजें जो हैं जो सब में हो सकती हैं स्टूडेंट्स, तो वो तैयार कर लीजिए आप कॉमन टाइप की। और जो भी ऐसे आए जो पर्सनालिटी को शो करे, किसी व्यक्तित्व को शो करे, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरी दादी जी हैं, तो उनके लिए जो कॉमन पॉइंट होगा एजुकेशन का, हैबिट का, वो रोज उठते हैं सुबह, मान लीजिए पॉइंट दिया है ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो रोज सुबह उठते हैं, तो मेरे पड़ोसी रोज सुबह उठते हैं, मेरा मित्र रोज सुबह उठते हैं। कुछ कॉमन पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, कोई भी निबंध आए उस पर आप लिख दीजिएगा, तो आपका निबंध भी पूरा हो जाएगा, नंबर भी आपको अच्छे से मिलेंगे। तो इस तरह से हम बताया कि आप इस पर्सनालिटी को शो करने वाले आप देख लीजिए। और इसके अलावा भी अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो हमने बताया माई फेवरेट बुक पे भी आता है, और एनी फेस्टिवल पे भी आता है, और कोरोना वायरस, बस इतने ऐसे आप तैयार कर लीजिए, ऐसे में नंबर अच्छे मिलते हैं आप, और आप इनको तैयार कर लीजिए। स्टूडेंट अगला जो हमारा पार्ट है, वो ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन की तैयारी आपने पहले भी किया होगा। ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन। तो इस बार कुछ प्रश्न आपको व्याकरण में ऐसे बच्चों मिलेंगे जो जैसे एक दे दिया, एक शब्द मतलब दे दिया, जैसे आप समझ लीजिए ब्यूटीफुल दे दिया, ब्यूटीफुल ये सब दे दिया। अब आपको बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या एडजेक्टिव। ये छोटा सा उदाहरण हमने स्टूडेंट लिखा है, ये ब्यूटीफुल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ब्यूटीफुल है, विशेषता है, एडजेक्टिव है। ऐसे करके भी हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन मिले। उम्मीद है कि इस बार कुछ ग्रामर में पोर्शन में ऐसी आपको चीजें
मिलेंगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगी। इसके अलावा हमने बताया आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेना है। नाउन क्या है, हमने आपको अपने वीडियो में ही बताया था। नाउन जब छांटने को आ जाए तो कोई नाम हो। नाउन मतलब कोई भी किसी का नाम हो। प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन व्यक्ति की जगह पे बोला जाए। राम जा रहा है, राम का नाम नहीं लेंगे, हम कह देंगे वह जा रहा है, तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब मतलब कोई भी क्रिया या एक्शन। एडजेक्टिव किसी भी चीज की विशेषता बताना, विशेषता किसी की, नाउन या प्रोनाउन की कोई जो विशेषता बताए। जैसे कौवा काला है तो काला जो शब्द है वो एडजेक्टिव है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको जनरल जानकारी है, जनरल क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे स्ट्रांग है तो स्ट्रांग माने मजबूत, तो आपको बताना है मजबूत क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, इस तरह। तो मजबूत शब्द क्या है, मजबूत शब्द विशेषता है किसी भी चीज की, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच से संबंधित क्वेश्चन आएगा एक। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आपने पढ़ा होगा, उसको कर लीजिएगा प्रैक्टिस। और एक पूरा स्टूडेंट मॉडल पेपर हम आपको कराएंगे 1-2 दिन में, और इसको करके आप परीक्षा में बेहतर अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसके अलावा पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आएगा, और स्पेलिंग मिस स्पेल्ट वाला एक जरूर आएगा। मिस स्पेल्ट का मतलब एक शब्द दिया हुआ है, जैसे रिसीव है, रिसीव इससे 4 ABCD, दूसरा दे देंगे RECCIVE, इस तरह से RECIEVE RE, इस तरह से आपको 4 शब्द मिलेंगे। आपको बताना है कौन सा मिस स्पेल्ट है। मिस स्पेल्ट मतलब कि SPELT, कौन सा इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बल्कि मिस स्पेल्ट में आपको सही शब्द पकड़ना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे कि रिसीव है 4 दिए, 4 रिसीव के 4 प्रकार दिए हुए हैं, तो आपको बताना है विच वन इज करेक्ट, इसमें कौन सा इसमें रिसीव की सही स्पेलिंग है। या ये कर सकते हैं मिस स्पेल्ट में कौन 4 दे दिया उन्होंने 4 शब्द, तो कौन सा इसमें एक गलत शब्द है। दोनों तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं स्टूडेंट। पहला दे सकते हैं कि 4 शब्द जो दिए हैं इनमें से कौन एक सही है या कौन एक गलत है। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको। और वर्ड पूरा करना है आपको शब्दों का। जैसे एक वर्ड दिया हुआ है मेडिसिन, MEDI, इसको ये दे दिया एक वर्ड, इसको आप पूरा कर शब्दों को भरिए। ये भी कुछ हम आपको बताएंगे, आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। मैं कुछ पेट वर्ड ही आते हैं, आप बार बार मॉडल में दिए हुए हैं, किताबों में दिए हुए हैं, उनको अभ्यास करिए। मेडिसिन है ये MEDICINE, तो यही वर्ड आते हैं, आप इनको करिए। और इसके अलावा स्टोरी एक आती है। बच्चे स्टोरी करने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो स्टोरी करने में ये है कि आप सबसे जो लाइन आपको डिफिकल्ट लगे वो लाइन छोड़ दीजिएगा, बाकी आप करते जाइएगा। या जैसे लिखा भारत एक महान देश है, तो महान की इंग्लिश मान लीजिए नहीं मालूम है आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इंडिया इज महान कंट्री। ग्रेट की स्पेलिंग ग्रेट नहीं मालूम है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे सीधे। बाकी अभ्यास और करिए बेहतर। और स्टूडेंट परीक्षा का दौर है, नई चीजें ना पढ़े, पुरानी जितनी चीजें आपने तैयार किया है अब तक पीछे उन्हीं को रिवीजन करिए। और पोयम भी आपके एग्जाम में लिखने को आती है, तो पोयम को लिखने के लिए देखिए, पोयम जब भी आप लिखिएगा एग्जाम में तो पहला अक्षर कैपिटल लेटर में रहेगा। दूसरी बात कॉमा का ध्यान रखेंगे, सेमीकोलन कहाँ है। और जो छोटी पोयम हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, 4 लाइन की ही लिखनी है, बहुत ज़्यादा बड़े शब्द ना हो, याद करने में आपको दिक्कत ना हो, वो याद करिएगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया अथवा पोयम आती है तो आप पोयम लिख दीजिएगा। एक सेंट्रल आइडिया भी आप तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। सर बेहतर यही है बच्चे पोयम ही याद करते हैं तो पोयम लिख दीजिएगा। और इसके अलावा बच्चों हम ये आपको शुभकामनाएं देते हैं आपको हाई स्कूल के इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए। और कुछ हम और पॉइंट्स आपको बताएंगे अगले वीडियो में अपने। और अपने इंग्लिश की तैयारी बेहतर तरीके से करिए, पेपर को पूरा पढ़िए। अपना राइटिंग जो है, राइटिंग आप साफ लिखिए, जो लिखिए केवल आंसर लिखिए। राइटिंग आप साफ साफ लिखेंगे, केवल उत्तर लिखेंगे, और पहले जो आपको अच्छे से आ रहा है उसकी तैयारी कर लेंगे। पैसेज जो है स्टूडेंट, जो पहला नंबर का पैसेज प्रश्न होता है उस प्रश्न को आप सबसे आखिरी में करेंगे, ताकि आपको
टाइम मिल जाए कि कहाँ किसका प्रश्न का उत्तर कहाँ से कहाँ तक है और क्या पॉइंट हमको इसमें हटाने हैं, कौन से पॉइंट जोड़ने हैं। और मैचिंग वर्ड जो होता है, क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स मैचिंग वर्ड का। तो मैचिंग वर्ड जैसे हम आपको बताएं थोड़ा, मैचिंग वर्ड में जैसे ए बी सी डी ये ऑप्शन है, तो बच्चे ऐसे मैच करते हैं। मान लीजिए इधर भी दिया है ए बी सी डी, इस तरह से। तो ये जो तिरछी रेखाएं हैं ये कभी नहीं करना है आपको एक शब्द का जो मैचिंग वर्ड है, फेम, इसका रेपुटेशन, हाँ, फेम का रेपुटेशन है, ये वर्ड जो मैचिंग वाला शब्द हो आपको आमने सामने लिखना है, बल्कि तीर बना दी या सीधे सीधे लिखना दी। आप ये तीर ये क्रॉस करके मैचिंग वर्ड नहीं करेंगे, टीचर्स को चेक करने में भी दिक्कत होती है। जो वर्ड आपको जिससे संबंधित हो, सिनोनिम हो, एक जैसा वर्ड हो, आप बिल्कुल सामने सामने लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम में राइटिंग साफ लिखेंगे। आप इतनी चीजें तैयार कर लीजिए, ऐसे भी हमने बताया, अनसीन पैसेज प्रैक्टिस कर लीजिए और ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। आप एग्जाम के दिन कम बचे हैं और बेहतर से बेहतर मॉडल पेपर करिए और मेहनत करिए, अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे इंग्लिश में। और सीखने को आपको हम एक पेपर भी आपसे कराएंगे इंग्लिश का। चलिए शेयर करिए बच्चों के बीच में, हाई स्कूल के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और बताइए बच्चों की और क्या आपको कैसा लग रहा है, क्या और हम आपको बेहतर कराएं। ओके, थैंक यू।